इंग्लिश के विद्वान भी कहते हैं इम्पॉसिबल इज ए वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। संसार में जितने भी काम हैं सब संभव है। जो असंभव असंभव बोलते हैं समझो बिल्कुल मूर्ख है, बिल्कुल बुद्धि से गिरा हुआ आदमी है, बिल्कुल निकम्मेपन दिखा रहा है, आलसी का पहचान है। सदगुरु कबीर भी बीजक में कहते हैं देवी देव आलसी पुकारा। देवी देवता को पुकारने वाले आलसी होते हैं। जिसको अपना ज्ञान पर भरोसा है, जिसको अपने आप पर भरोसा है, जिसको अपनी शक्ति पर भरोसा है, वह देवी देवता की आशा में नहीं रहते हैं। वह तो अपनी शक्ति का आशा करते हैं। आप शक्तिमान हैं। आप शक्तिमान किसी अन्य में देखते हैं, किसी और जगह देखते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि पर शोषण है, आपके ज्ञान पर शोषण है। यह शोषण किसने किया? यह शोषण पंडितों ने किया, जो समाज में कई प्रकार के भ्रम फैला दिए। मुसलमान को शोषण किया मुल्ला और हिंदू को शोषण किया पंडित जी। पंडित जी ने जड़ पूजा में उलझाया। कहीं पीपल को पूजो, कहीं कंकर को पूजो, कहीं पत्थर को पूजो, कहीं पर पहाड़ को पूजो, कहीं पर पानी को पूजो, कहीं पर ध्वजा को पूजो, कहीं पर कपड़ा को पूजो, कहीं पर गोबर को पूजो, कहीं पर पत्थर को पूजो, कहीं पर मूर्ति को पूजो। ये सारे भ्रम है। यदि इनको पूजने से शांति मिलती तो वह शांति अविनाशी नहीं है, वह शांति स्थिर नहीं है। इनको पूजने से क्षणिक शांति मिलती है। क्षण भर के लिए शांति मिलेगी। कोई भी मंदिर जाइए तो क्षणिक शांति मिलेगी। मस्जिद जाइए 10 मिनट के लिए शांति मिलेगी। गुरुद्वारा जाइए 10 मिनट के लिए शांति मिलेगी। यदि आपको आत्मज्ञान हो जाता है फिर आपका भटकना बंद हो जाता है, बाहर की यात्रा समाप्त हो जाती है। बाहर जितनी भी परेशानी है वो खत्म हो जाता है। इसलिए इंग्लिश के विद्वान कहते हैं संसार में सभी काम संभव है, बल्कि आपके जीवन में सद्बुद्धि होनी चाहिए। आज देखिए किसी ने वायुयान बनाया, जहाज बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया और ऊपर में वो दौड़ रहा है। 1 घंटा में दिल्ली, 1 दिन में अमेरिका, 2 दिन में अमेरिका से भी आगे। इतनी दूरी तय करने वाले जो सामान बना है उसको किसने बनाया? ये मनुष्य तो बनाया। जहाज, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी, कारखाना, आज जो इतने बड़े बड़े विज्ञान का सामान दिखाई पड़ता है, विज्ञान का विकास दिखाई पड़ता है, क्या ब्रह्मा जी बनाए हैं? शंकर जी बनाए हैं? विष्णु जी बनाए हैं? अल्लाह बनाया है, गॉड भगवान बनाया है। जिस बाहरी परमात्मा को आप शक्तिमान मानते हैं, आप विज्ञान की शक्ति को भी तो थोड़ा देखिए कि विज्ञान में कितनी बड़ी शक्ति है। महाभारत में कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तो पल गिरते गिरते युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। आज विज्ञान की उतनी पहुंच है, विज्ञान भी कहते हैं कि मैं भी यह सृष्टि को खत्म कर सकता हूं। बताइए वह क्या औजार है? एक औजार है जो समुच्चा विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं सभी मर जाएंगे यदि उसको छोड़ दिया जाए। तो इस विज्ञान का विकास करने वाला कौन है? यह मनुष्य है। इसलिए मनुष्य शक्तिमान है। मनुष्य की शक्ति से बढ़कर के संसार में कोई शक्ति नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है। इसलिए किसी विद्वान ने कहा द मैन इज गॉड, मानव ही भगवान है।
मनुष्य ने मंदिर बनाया, मनुष्य ही मस्जिद बनाए, मनुष्य ही उसमें बैठ करके गुणगान करते हैं, मनुष्य ही संसार में सारे कुछ का जन्मदाता है। जितने भी चीजें दिखाई पड़ता है सबका जन्मदाता ये मानव है। इसलिए मनुष्य की शक्ति जो है बिल्कुल सर्वोपरि है और श्रेष्ठ है। इसलिए संत कहते हैं मानव तू सबसे महान, अपनी महानता को तो जानो, अपनी महानता को तुम परखो। एक जगह मैंने भजन में सुना, सुन मानव तू सबसे महान है, यह जग का तुम ही भगवान है, यह संसार का तुम ही भगवान हो, और तुम अपनी शक्ति को पहचानो कि तुम ही महान हो, तुम ही महान हो। ब्रह्मा को ब्रह्मा कहने वाला, विष्णु भगवान को विष्णु भगवान कहने वाला, शंकर को शंकर भगवान कहने वाला कौन है? ये मनुष्य है। मंदिर बनाने वाला मनुष्य है, मस्जिद बनाने वाला मनुष्य है, गिरजाघर बनाने वाला मनुष्य है, उसको पूजने वाला, वंदन करने वाला ये मनुष्य है। सद्गुरु कहते हैं कि अपनी शक्ति को पहचान। एक जगह किसी ने कहा, आदि कल्पना जो किए हो वो तो तुम ही हो, वो तुम्हारी शक्ति है। संसार में जितने भी कल्पना करते हो और कल्पना के अनुसार गतिमान है तो यह मनुष्य है। ये कल्पना करने वाला, गतिमान होने वाला तो मनुष्य है। भ्रम लगाने वाला मनुष्य है, भ्रम को मिटाने वाला मनुष्य है। सदगुरु कबीर कहते हैं बीजक में, झगड़ा एक बरहो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। जो अपने अंदर की झगड़ा को मिटाया तो वह सदगुरु की सहारे से हुआ, किसी निर्णात्मक गुरु की सहारे से हुआ। समुच्चे संसार में झगड़ा लगा हुआ है, कहीं जात पात की झगड़ा है, कहीं पर संप्रदाय की झगड़ा है, कहीं पंथ की रगड़ा है, कहीं बड़प्पन की रगड़ा है, कहीं छोटेपन की रगड़ा है, कहीं पर ऊंच नीच की रगड़ा झगड़ा है। समुच्चे संसार में झगड़ा लगा हुआ है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो निर्वारे सो निर्वाण। जो सदगुरु से ज्ञान लेकर के अपने झगड़े को मिटाया, समझो वह मुक्ति का आनंद लिया, शांति का आनंद लिया, सच्चा सुख का आनंद लिया। इसलिए मैंने कहा मनुष्य शक्तिमान है, मनुष्य भगवान है, मनुष्य ही सब कुछ बनाया है। अब कोई प्रश्न खड़ा करे, क्या मनुष्य ने सूरज बनाया? क्या मनुष्य ने चंद्रमा बनाया? क्या मनुष्य ने धरती बनाया? क्या मनुष्य ने हवा बनाया, पानी बनाया, अग्नि बनाया? ये तो प्रकृति है, ये तो अपने आप है, अनादिकाल से है। इसको किसी ने नहीं बनाया और किसी ने बनाते हुए भी नहीं देखा। अभी तक जितने भी चर्चा हो रही है प्रकृति मंडल पर, ये तो बिल्कुल कवि का अपना दिमाग है, कवि अपना अपना रिसर्च बता रहे हैं, कवि अपनी अपनी बात बता रहे हैं, अपना अपना थिंकिंग कर रहे हैं और उसको व्यक्त कर रहे हैं। कोई कविता के द्वारा कर रहे हैं, कोई गद्य के द्वारा कर रहे हैं, कोई पद के द्वारा कर रहे हैं। चाहे दुनिया की कोई भी कवि हो, वह सुर हो कि तुलसीदास हो कि कबीर हो कि मैथिली शरण गुप्त हो कि राष्ट्रकवि दिनकर हो कि टैगोर हो कि जीसस हो कि रूसो हो, दुनिया की कोई भी कवि हो, साइंटिस्ट हो, सब अपने अपने रिसर्च बता रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं कि मनुष्य शक्तिमान है, वह अपनी शक्ति को समझे। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं कि सारे काम संभव है प्रकृति में। इसलिए हे मानव, तू प्राश्रित न हो देवी देव आलसी पुकारा। कोई बाहर के देवी देवता में शक्ति नहीं है। उदाहरण स्वरूप जैसे दुर्गा मां है, उसकी मूर्ति है,
मूर्ति में सब सांचा बना हुआ है दुर्गा माँ का, नाक बना हुआ है, उस नाक में एक मक्खी घुस जाए, क्या दुर्गा माँ का उसमें शक्ति है कि अपनी मक्खी जो नाक में घुसा हुआ है उसको उड़ा दे? वो भी शक्ति नहीं है। लेकिन एक दुर्गा माँ जो 9 महीना पेट में रखी है और जन्म दी है, पाली है, पोसी है, पढ़ाया है, लिखाया है, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, इतना सुंदर जीवन दिया, वह माँ जो दुर्गा रूप में है उसको प्रणाम करोगे तो वह कहेगा बेटा युग युग जियो, बेटा सुखी रहो। लेकिन मट्टी का जो दुर्गा है, काली है, भगवती है, उसको कितनों प्रणाम करो तो वह एक बार भी नहीं बोल सकती है। इसलिए जड़ की पूजा का त्याग करें, चेतन की पूजा करें। चेतन की पूजा क्या है? माँ की पूजा करें, पिता की पूजा करें, दादा दादी की पूजा करें, जिंदा मानव की पूजा करें जिसमें आत्मा का निवास है। इसलिए मनुष्य शक्तिमान है। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं वह मनुष्य कायर है, कामचोर है, आलसी है। जो कहते हैं यह काम असंभव है, असंभव है, बिल्कुल वह मूर्ख है और मूर्ख वाला डिक्शनरी पढ़ा है। अरे यदि अपनी शक्ति को जगाना हो तो स्वामी विवेकानंद को देखिए, विदेश में जाकर के आपका जो देश है भारत, उसका नाम रोशन कर दिया। शंकराचार्य इतने बड़े विद्वान हुए, डॉक्टर अंबेडकर इतने बड़े विद्वान हुए। यदि वह असंभव असंभव करते तो विद्वान नहीं हो पाता। बी पास्कल, जेम्स वाट, मैकमिलन, ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, यह सब वैज्ञानिक नहीं हो पाते यदि असंभव असंभव करते। सदगुरु कबीर संत सम्राट हैं, अध्यात्म समाज के वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े अध्यात्म के रिसर्चर बंदी छोर कबीर हैं। यदि कबीर साहब साधना मार्ग में असंभव असंभव करते तो क्या कबीर साहब संत सम्राट हो पाते? आज समूचा विश्व कबीर साहब पर रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को मजबूत रखें। आप ही संसार में सब कुछ के ज्ञाता हैं, सब कुछ बन सकते हैं। एक छिपकली समुद्र के किनारे रहती थी और एक दिन समुद्र में इतना पानी आया कि छिपकली के सारे बच्चे धंस गए। छिपकली आई कहीं से तो देखा मेरा एक भी बच्चा नहीं है, सबको पानी ने भसा दिया। छिपकली गुस्सा के मारे समुद्र में जो पानी बह रहा था अपनी पूंछ से उसको फेंकने लगा जमीन पर। एक अच्छा आदमी जा रहा था, उसने कहा छिपकली मैं इस रास्ते से बराबर आता जाता हूं, 3 दिन से तुमको बहुत परेशान देख रहा हूं, तुम पानी क्यों जमीन पर फेंक रही हो? क्या समुद्र को सुखा दोगी? तो छिपकली कहती है मेरे बाल बच्चे को यह पानी ने भसिया दिया, इसलिए मैं अब बदला ले रहा हूं। इसको जो है सारे पानी को हम सुखा देंगे क्योंकि मेरे बच्चे को ये भसिया दिए, मेरे बच्चे को डुबा दिए, मैं बदला ले रहा हूं। छिपकली कहती है। वह आदमी दंग रह गया कि एक छोटी सी प्राणी छिपकली और ये समुद्र को सुखाने की चेष्टा रखते हैं। इसका कितना बड़ा लक्ष्य है, कितना बड़ा हौसला है, कितना बड़ा हिम्मत है। और मैं मनुष्य होकर के जड़ पूजा में उलझा रहता हूं, कायर बना रहता हूं, पंडित जी के बताए हुए मार्ग पर चलता हूं, काजी मुल्ला मौलवी के बताए हुए मार्ग पर चलता हूं और उन्होंने तो ओझरी लगाया, समाज में भ्रम फैलाया। इसलिए यदि अपनी चेतना को जगाना चाहते हैं तो बंदी छोर कबीर का जो बीजक है उनको अध्ययन कीजिए, उनको पढ़िए, कबीर साहब के विचार में ढलिए। देखिए आपके जीवन में जितने भी भ्रम है सब नष्ट हो जाएंगे और आपको अपनी शक्ति का परख हो जाएगा, अपनी शक्ति का पहचान हो जाएगा।